आज हम आपको इस टाइप के 5 सवाल लगवा चुके हैं। आज हम आपको कुछ इसी टाइप के कुछ अलग क्वेश्चन सिखाएंगे, लेकिन होंगे उससे रिलेटिव ही। तो क्या है मेरा क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा जिसका कोण 60 अंश दे रखा है। मतलब हमने आपको कल समझाया था कि जब भी त्रिज्या लिख के आया करें तो त्रिज्या को हमेशा r से लिखा जाता है। r बराबर लिख लिया। हमने आपको समझाया था कि कोण को हमेशा थीटा से लिखा जाता है। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लो। ये कोई बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। इतना आपको लिख लिया। त्रिज्या को हमेशा r से लिखा जाता है, कोण को थीटा से लिखा जाता है। त्रिज्य खंड का फॉर्मूला लगा दो, काट पीट दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल? क्या होने लगा भाई? त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता है? त्रिज्य खंड का फॉर्मूला इस टाइप से कुछ होता है, थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर। आपका फॉर्मूला ये होता है। हमने आपको ये समझाया था। इतना करने के बाद क्या करो, आप मान रख दो, काट पीट दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही कहा गया है कि पाई का मान आपको 22/7 ही लिखना है। ठीक, इतना कर लिया। अब आपको कैसे करना है? क्या है भाई, चल क्यों नहीं रहा है? थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 60। त्रिज्या 6 दे रखी है यार, यहाँ पे 60 क्यों लिख लिया? थीटा की वैल्यू आपको 60 दे रखी है तो 60 लिख लो। अपान में 360 लिखा, 360 लिख लो। पाई का मान 22/7 होता है, वो लिख लो। आर का मान 6 दिया है यहाँ पे भाई, ठीक है। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। इसे ऐसे ही लिख लीजिए, 22/7 को ऐसे ही लिख लीजिएगा। अब आप 6 का गुणा 6 में करिएगा। ठीक, ऐसे स्क्वायर लिखा, इसका मतलब यही तो हुआ कि आप इसे 2 बार लिखो। तो 6 का 6 में गुणा करो, कितना आएगा? 36। तो 36 लिख लें। इतने में कोई दिक्कत दिखेगा? मेरी यही विशेषता है कि हम एक भी स्टेप को गायब नहीं करते हैं। ठीक, तो 0 से 0 गया, क्या बचा? यही तो बचा। 36 36 काट दो। अब क्या कुछ कटेगा? अब कुछ नहीं कटेगा। 6 बचा और ये बचा। ठीक, अब 22 का गुणा कर लो 6 में और जितना है लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 13। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है किसी प्रकार की? आपका आंसर हो गया।
ठीक, अब इसी में का एक नया क्वेश्चन है, वो भी आपको सिखाएंगे। आपका नया क्वेश्चन आपके सामने है, जरा क्वेश्चन को समझिए और पढ़िएगा। क्या देखो, वीडियो रोक के क्या आप ये सवाल लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे, कोई बात नहीं, कोशिश तो कर सकते हो। देखो जरा कोशिश करके, लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लग जाएगा तो हम है ना, हम बताएंगे। आपसे ये कहा गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा जिसकी परिधि आपको दे रखी है। मतलब आपको परिधि बराबर दे रखा है, परिधि बराबर कितना, 22 दे रखा है। अच्छा एक बात बताइएगा, क्या आपको हमने परिधि का फॉर्मूला अभी तक बताया? नहीं बताया, नहीं बताया। लो सुनो, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और बराबर ये। ठीक, आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो जब भी क्षेत्रफल आता है उसमें r जरूर आता है। कहने का मत मेरा ये हुआ, यहां से r की वैल्यू ज्ञात कर लो। जैसे r को यहीं लिखो, बाद बाकी सबको कहां ले जाओ, अपान में। पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर, इस 7 को ऊपर भेज दो, यही तो बचेगा। ये 22 से ये 22 काट दो, ऊपर 7 बचा, नीचे 2 बचा। आर की वैल्यू आ गई। जब आपके पास आर की वैल्यू आ गई, आपसे पूछा था कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, तो वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होता है वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला? तो जरा देखिएगा हमारे मार्कर की तरफ से, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई और स्क्वायर। ये वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इतना कर लिया आपने, इतना कर लिया तो आपका आंसर भी लो आ गया। कैसे आया देखो भाई, कि 1/4 को ऐसे ही लिख लिया, पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, आर का मान आपने निकाल लिया 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक, 1/4 को ऐसे लिख लो, 22/7 को ऐसे लिख लो, 7 का 7 में गुणा करोगे 49 हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत? 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, क्या बचा आपके पास 1/4, 22/1 बराबर 7/4, यही तो आपके पास बचा। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक, आपके पास 11 बचा, आपके पास ये 7 बचा, और आपके पास ये 2 बचा, ये आपको 4 बचा। ठीक, 11 से 77 और 4 दूनी 8, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। इन सवालों में कुछ नहीं है, बस सवाल को समझने की कोशिश तो करो थोड़ा। सबसे पहले
जो परिधि दे रखी थी परिधि लिख लिया। और एक बात ध्यान रखना इन सवालों में, जब भी आपसे कुछ भी पूछे, क्षेत्रफल पूछे, कुछ भी पूछे, आपको आर का मान पहले निकालना है। जैसे यहाँ पे हमें परिधि बराबर दिया था तो परिधि बराबर लिख लिया, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो 2 पाई होता है, आर को बचा लिया, 2 पाई अपान ले गए, काटा पीटी की, आर का मान निकाल लिया। पूछा था कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें भाई चतुर्थांश का फॉर्मूला लगाया 1/4 पाई आर स्क्वायर। सारा मान रख दिया जो भी था, 1/4 लिख लिया, पाई का मान 22/7 लिख लिया, आर का मान निकाला 7/2 ये लिख लिया, स्क्वायर कर लिया और काट पीट दिया। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। तो 2 सवाल हमने इस वीडियो में आपको समझाए हैं। तो आपको अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है। इस टाइप के अगर आपको और क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप कोशिश करिएगा लगाने की। देखो, जितना आप कोशिश करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि रोज़ 10-20 सवाल कम से कम लगाया करें, क्योंकि जनवरी में बोर्ड परीक्षा भी है। तो आप लगाएंगे तो फिर आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में हम, तब तक के लिए बस इतना ही। और क्वेश्चन ढूंढेंगे आपके लिए बेहतर, वो भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में आते भी हैं भाई, तो आप ध्यान रखना, अपनी नोट्स बना लेना और लगाना इनको। नहीं आए वहाँ पे वीडियो देख के कोशिश करा करो कि बिना लगाने, बिना देखे लगाया करो। जहाँ पर आप अटका करो वहाँ पे देखा करो, या वीडियो को पूरा देख लिया करो, समझ लिया करो, उसके बाद लगाना की कोशिश किया करो, ठीक है। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बस